हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 22 मई और आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। काफ़ी डिले हो गया, काफ़ी गैप हो गया, बट आपको टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको कवर आउट करा देंगे हम, ठीक है। टेंशन ना ले। जितनी भी चीज़ें आपको छूटी हैं, आप 4 से लेकर के, अगर मैं बात करूँ 4 मई से लेकर के 21 मई तक, टोटल 17 डेज का आपको कवर आउट कराया जाएगा। इसके लिए आप वरी मत करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे, क्वेश्चन में रखा गया है आपका, हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर राज्य के किस स्थान पर उद्यानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया कि अभी जैसे हम लोगों को पता है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, तो प्रेजेंट गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये घोषणा की गई है कि हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनके शहादत दिवस, ध्यान रखिएगा, शहादत दिवस, शहादत दिवस 2021 में, अगर हम 2023 में बात करें, शहादत दिवस 2023 21 मई को, याद रखिएगा 21 मई को पाटन में, दुर्ग जिले के पाटन में, याद रखना है आपको, दुर्ग जिला के पाटन में शहादत दिवस के अवसर पर क्या स्थापित किया जाएगा? उद्यानिकी विश्वविद्यालय। ध्यान रखिएगा, उद्यानिकी विश्वविद्यालय कब स्थापित किया जा रहा है? तो पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के पुण्यतिथि पर पाटन में, दुर्ग जिले के पाटन में क्या स्थापित किया जाएगा? उद्यानिकी विश्वविद्यालय। ध्यान रखेंगे आप, उद्यानिकी विश्वविद्यालय, ठीक है, विश्वविद्यालय। इसकी आधारशिला रखी गई है 21 मई को, ध्यान रखिएगा 21 मई को इसकी आधारशिला रखी गई है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका ए। आगे बढ़े, यहाँ पे एक पंचायत का नाम है बम्हनी। तो हाल ही में हम सभी को पता होगा कि आपका सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराया गया था छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। तो सबसे पहले जिस पंचायत में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कंप्लीट हुआ वो था आपका पहला पंचायत, जिसमें सबसे पहले ऐसे पंचायत का नाम जो कि राजनांदगांव जिले में है और नाम है बम्हनी, जहां पर एक ही दिन में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया। क्लियर रहेगा? चलिए, कब से कब तक चला था? 1 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक, ठीक है। अब हम यहां पर आते हैं, यहां पे आपको थोड़ा सा देखना होगा। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रामायण महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो राष्ट्रीय रामायण महोत्सव 2023 का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। कहां पे किया जाएगा? छत्तीसगढ़ में। कौन से जिले में? रायगढ़ में, ठीक है, रायगढ़ में। संस्कृति के धरोहर के नाम से जाना जाने वाला रायगढ़ में राष्ट्रीय स्तर की रामायण महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कब से कब किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, ये होगा पहली बार आयोजन, पहली बार आयोजन कब से होगा? 1 जून से लेकर के 3 जून तक। ध्यान रखिएगा, 1 जून से 3 जून तक, ठीक है। इसमें झांकी भी निकाली जाएगी। इसके अलावा अगर आप रामचरितमानस पढ़े होंगे तो उसमें अरण्य कांड आता है, ठीक है। तीसरा कांड है आपका अरण्य कांड। पहला कांड, कितने कांड है? 7 कांड है उसमें, ठीक है। मोस्टली हम यहाँ पे 6 कांड के बारे में देखते हैं और 7वां कांड जो है, यानी खंड हम बात करेंगे अध्याय के बारे में। पहला अध्याय आपका बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य, चौथा किष्किंधा, 5वां सुंदर कांड, 6वां लंका कांड एंड 7वां उत्तर कांड के रूप में जाना जाता है, जहां से रावण वध के बाद भगवान श्री राम अपने अयोध्या वापस लौट जाते हैं, ठीक है। उसके बाद से शुरू होता है उत्तरकांड। तो ये अरण्य कांड जो है, तीसरा जो चैप्टर है, तीसरा पार्ट जो है, थर्ड पार्ट से आधारित क्या निकाला जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, ठीक है। प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, अरण्य कांड आधारित प्रतियोगिता, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, अरण्य कांड आधारित प्रतियोगिता यहां पर आयोजित की जाएगी। तो पूछा गया है कि किस राज्य में किया जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, दैट इज छत्तीसगढ़। क्लियर रहेगा? एक चीज आपको और याद रखना है, यहाँ पे एसडीजी में, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य में मध्य प्रदेश का भोपाल शहर भारत का पहला शहर बन गया है एसडीजी एक्टिव करने में, ठीक है। तो ये चीज भी आप याद रखेंगे। करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका बी। ओके, क्लियर? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा झीरम श्रद्धांजलि दिवस कब मनाया जाने की घोषणा की गई है? तो पहली चीज, झीरम श्रद्धांजलि दिवस किसके लिए मनाया जाएगा? तो याद रखना है 2013 में हुए झीरम घाटी हमले में, ध्यान रखिएगा, झीरम घाटी जो हमला हुआ था 2013 में, झीरम घाटी हमले में शहीद जितने भी जनप्रतिनिधि थे, जनप्रतिनिधि, सुरक्षा कर, ठीक है, सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधि, सुरक्षाकर्मी, ठीक है। इसके अलावा सुरक्षाकर्मी के साथ साथ आप ध्यान रखेंगे पुलिस वाले, आर्मी फोर्सेस, जितने लोग भी शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, तथा
वर्तमान और विगत वर्षों में, वर्तमान और विगत वर्षों में जितने भी नक्सली हिंसा में शहीद हुए हैं, ठीक है, विगत वर्षों में नक्सली हिंसा में शहीद, नक्सली हिंसा में जितने भी शहीद हुए हैं उन सभी शहीदों के सम्मान में ट्रिब्यूट देने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए झीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। और झीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाया जाएगा 25 मई को। ध्यान रखिएगा 25 मई को ऐसा अनाउंसमेंट दी गई है और 25 मई को यहां पर झीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा राज्य सरकार के द्वारा की गई है। क्लियर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य में गोबर से बनी सबसे बड़ी पेंटिंग को किस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तो यहां पर ध्यान रखना है कि गोबर से बनी सबसे बड़ी पेंटिंग किस दिन हुआ था, किस दिन बनाया गया? पृथ्वी दिवस के दिन। ठीक है, ध्यान रखिएगा पृथ्वी दिवस के दिन बनाया गया था, पृथ्वी दिवस के दिन बनाया गया था, अर्थ डे के दिन बनाया गया था। और किसने बनाया था इसमें? तो ध्यान रखेंगे आप, इको क्लब के छात्रों ने। ध्यान रखिएगा पर्यावरण विभाग के द्वारा इको क्लब के छात्रों के द्वारा 3600 स्क्वायर फीट में, ध्यान रखेंगे 3600 स्क्वायर फीट में गोबर से अपनी पेंटिंग बनाई गई थी और इसका थीम था इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट, यानी कि हमारा जो अर्थ है, प्लानेट है, हमारे ग्रह पर इन्वेस्ट करें, ऐसा इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। ठीक है, हमारे पृथ्वी में इन्वेस्ट करो, इसके लिए आपका 3600 स्क्वायर फीट में एक गोबर की पेंटिंग बनाई गई थी और इसको रिकॉग्नाइज किया गया है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में। ध्यान रखिएगा लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉग्नाइज किया गया है। तो पूछा जा रहा था कि किस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रखा गया है, तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका डी, दैट इज लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। क्लियर है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भूटान में आयोजित द्वितीय वर्ल्ड मलखंभ चैंपियनशिप में राज्य के कितने खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता है? तो भूटान में आयोजित द्वितीय वर्ल्ड मलखंभ चैंपियनशिप कब से कब तक आयोजन हुआ? पहली चीज 9 से लेकर के 12 मई तक इसका आयोजन हुआ और इसमें राष्ट्रीय स्तर पे अगर मैं बात करूं, भारत में पुरुष वर्ग में और महिला वर्ग में, ठीक है, बालिका वर्ग में और बालक वर्ग में, बालिका और बालक वर्ग में कुल यहां पर 3 खिलाड़ी छत्तीसगढ़ से भाग लिए थे, प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और इस चैंपियनशिप में संतोष सोरी, इसके बाद सत्यम पोट्टाई, ध्यान रखिएगा संतोष सोरी, उसके बाद संताय पोट्टाई और जयंती कचलाम, 3 लोग हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कौन कौन से हैं यहाँ पे? संतोष सोरी, ठीक है, संतोष सोरी, संताय पोट्टाई और जयंती कचलाम। ध्यान रखेंगे आप, जयंती कचलाम, ये 3 खिलाड़ी जो थे छत्तीसगढ़ से थे, इन्होंने भाग लिया था और इन तीनों को स्वर्ण पदक मिला है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका ए। ठीक है, क्लियर रहेगा। कहां से बिलोंग करते हैं? तो ये तीनों के तीनों अबूझमाड़ क्षेत्र छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। क्लियर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बालोद जिला स्वीप आइकॉन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पहली चीज स्वीप आइकॉन का पर्पस क्या है? तो ध्यान रखिएगा मतदाताओं को जागरूक करने तथा निर्वाचन में सहभागी बनने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा पद्मश्री पुरस्कृत व्यक्ति डोमर सिंह कंवर, ध्यान रखेंगे आप, डोमर सिंह कंवर को बालोद जिला स्वीप आइकॉन के रूप में नियुक्त किया गया है। ध्यान रखेंगे डोमर सिंह कंवर को बालोद जिला का स्वीप आइकॉन के रूप में नियुक्त किया गया है। पर्पस क्या है उसका? तो मतदाताओं को जागरूक करने तथा निर्वाचन में सहभागिता के लिए डोमर सिंह कंवर जी को बालोद जिला स्वीप आइकॉन के रूप में नियुक्त किया गया है। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका बी। ओके, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय बैंकर समिति के द्वारा किस जिले को राज्य का प्रथम डिजिटल जिला घोषित किया गया है? तो ध्यान रखेंगे राज्य बैंकर समिति के द्वारा, तो राज्य बैंकर समिति के द्वारा 18 मई को, याद रखना है आपको, 18 मई को यह अनाउंसमेंट किया गया कि महासमुंद जिला जो है पहला डिजिटल डिस्ट्रिक्ट है ट्रांजैक्शन के मामले में। क्योंकि महासमुंद डिस्ट्रिक्ट में अगर आप देखेंगे तो टोटल बैंक अकाउंट होल्डर्स जो है वहां पे टोटल बैंक अकाउंट होल्डर्स
13,34,770 है। कितने हैं? 13,34,770 लोग जो है बैंक अकाउंट होल्डर हैं। और इन लोगों ने वित्तीय लेन देन की अगर हम बात करें, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल इकोसिस्टम, डिजिटल पेमेंट के इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया था आरबीआई के द्वारा पहले चरण में 2020 में। ठीक है, 2020 में, बाद में सारे जिलों में लागू कर दिया गया। और इस प्रकार से इस साल 2023 में जब आंकड़ा निकाला गया तो देखा यह गया है कि महासमुंद जो है छत्तीसगढ़ का पहला डिजिटल डिस्ट्रिक्ट के रूप में सामने आया है पेमेंट मोड के लिए। ठीक है, क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका सी, दैट इज महासमुंद। ठीक है, कब इसका अनाउंसमेंट हुआ? अनाउंसमेंट हुआ 18 मई को। क्लियर रहेगा? चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का प्रथम इंटरनेशनल टेनिस एकेडमी किस जिले में बनाई जा रही है? तो प्रदेश का प्रथम इंटरनेशनल टेनिस एकेडमी, तो इंटरनेशनल टेनिस एकेडमी की अगर मैं बात करूं तो इसकी लागत जो है यह है आपका 17.75 करोड़। ठीक है, टोटल एरिया की अगर हम बात करें, क्षेत्र तो 4 एकड़ में, 4 एकड़ में बनाया जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसकी लेयरिंग जो होती है, टेनिस कोर्ट की जो लेयरिंग होती है, 9 लेयर का सिंथेटिक कोटिंग होगी। ध्यान रखिएगा, 9 लेयर सिंथेटिक लेयर से बनाया जाएगा। 9 लेयर सिंथेटिक लेयर होगा इसका, 9 सिंथेटिक लेयर होगा। और इसकी स्थापना कहां की जाएगी? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के बाजू में, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के पास। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा यहां पे? ये हो जाएगा आपका रायपुर, दैट इज डी। ठीक है, दैट इज डी। ओके, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, रंग दे जिंदगी अभियान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो रंग दे जिंदगी अभियान, पहली चीज क्या है इसका उद्देश्य? तो रंग दे जिंदगी अभियान कक्षा चौथी से लेकर के 5वीं, चौथी और 5वीं में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उन सभी को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षित कर रहे हेतु रंग दे जिंदगी अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नेतरहाट, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, इन सभी को शामिल किया जाएगा। तो पहली चीज आपको यहां पर क्लियर हो गया, किसके लिए? प्रतियोगी परीक्षा प्रशिक्षण, प्रतियोगी परीक्षा प्रशिक्षण के लिए रंग दे जिंदगी अभियान चलाया जाएगा। ठीक है, कौन से जिले में चलाया जाएगा? तो याद रखना है, गौरेला, पेंड्रा, मारवाही में क्लास 4 एंड 5th के बच्चों को सैनिक स्कूल, नेतरहाट, नवोदय विद्यालय और भी अलग अलग डिफरेंट टाइप के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, ओलंपियाड हो गया, एनएसए हो गया, इसके बाद एनटीयू हो गया, इन सारी चीजों के लिए इनको क्या किया जाएगा? प्रशिक्षित किया जाएगा। ठीक है, क्लियर रहेगा? किस जिले में चलाया जाएगा? तो ये भी आपको याद रखना है, गौरेला, पेंड्रा, मारवाही में चलाया जा रहा है। किससे संबंधित है? तो स्कूली छात्र से संबंधित है। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर ए, और वो भी सारे स्कूली छात्र नहीं, क्लास 4 और 5 के। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में किस मूल्य वर्ग के नोटों को संचालन से वापस लेने की घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया है? तो आप एक चीज यहां पर याद रखना कि भारत में अगर हम देखें तो आरबीआई ने हाल ही में, आप सबने न्यूज देखा होगा, 2000 रुपीज का, जो कि पिंक कलर का था, 2000 रुपीज का जो नोट था हमारा, उसको क्या किया है? वापस लेने की बात कही गई है। और साथ ही साथ यहाँ पे टाइम लिमिट दिया गया है, 23 मई से लेकर के आपका 30 सितंबर तक का डेट दिया गया है कि आप बैंक में जाकर के इसको जमा कर दो, और जमा करने के बाद आप चाहो तो लिमिट के अकॉर्डिंग, 20,000 के लिमिट के अकॉर्डिंग आप यहां पर इस बैंक में नोट को चेंज कर सकते हो। क्लियर रहेगा? तो किस मूल्य वर्ग के? तो आपको याद रखना है 2000 के मूल्य वर्ग के लिए। इससे पहले आपको याद होगा कब हुआ था? 2016 में 8 नवंबर को डेमोनेटाइजेशन हुई थी, और उसी समय पहली बार 2000 का नोट जो है प्रचलन में आया था, और पुराने 500 और 1000 के नोट्स को बंद कर दिया गया था, संचालन से वापस लिया गया था। ठीक है, अब उसके बाद से फिर आज अगर आप देखोगे तो 6 इयर्स भी कंप्लीट नहीं हुए, उससे पहले आपका 2000 के नोट को वापस लिया जा रहा है आरबीआई के द्वारा। क्लियर? तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका बी। ओके, तो गाइस ये था आज का सेशन। अब बारी आपके स्टूडेंट धर्मा की। स्टूडेंट धर्मा का आज का क्वेश्चन है, G7 देशों का शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? G7 देशों का शिखर सम्मेलन किस देशों में आयोजित किया जाएगा? यहां पर मैं कुछ आपको हिंट दे दूं, ये जो शिखर सम्मेलन है कौन से क्रम का है? 49th क्रम का, पहली चीज। ठीक है, 49वें क्रम का G7 का बैठक है। दूसरी चीज, यहां पर 8 कंट्री जो है गेस्ट के रूप में शामिल होगा, 8 कंट्री जो है गेस्ट के रूप में शामिल होगा, जिसमें से भारत भी है,
भारत भी है, साउथ कोरिया भी है। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो 8 यहां पर गेस्ट कंट्री भी शामिल होंगे। कब से कब तक चला? तो 19 से लेकर के 21 मई तक यह आयोजन हुआ था। किस जगह पे हुआ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ओके, होप सो सारी चीजें क्लियर होंगी, आप सभी की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होंगी। कुछ लोगों का पीएससी में अच्छा भी रिजल्ट आया होगा, ठीक है, 2021 वाला पीएससी का रिजल्ट आया, 2022 का प्री का में रिजल्ट आया, सॉरी प्री के रिजल्ट में भी कुछ लोगों ने अच्छा किया होगा। होप सो आप सभी का सिलेक्शन हो और आप सब मेहनत करते रहो, बढ़िया से पढ़ते रहो, ठीक है, क्लियर। तो गाइस मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट हम लोग अपने सेशन के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अब मैं वापस आ गया हूं, डिसकंटिन्यूटी के लिए सॉरी, क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी थी कुछ, तो उसके बाद फिर अब यहां पर हम क्या करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे सारी चीजों को। ओके, थैंक यू सो मच।